वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज इस डिवाइन पावर के दिवाली के खास मौके पर आप सभी लोगों का यहाँ पर दिल से वेलकम है। और आज का सेशन दिवाली स्पेशल के रूप से रखा गया है। और ये आज का सेशन सिर्फ आज से स्टार्ट किया जा रहा है और इसके बाद 2 से 3 दिनों तक लगातार हम लोग दिवाली के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और जैसा कि आज कुछ लोग यहाँ पर आ पाए हैं और बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि ग्रुप में सभी लोगों को लिंक ऑलरेडी दिया गया था। तो इसका खास रीजन ये है कि ये ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब इस सेशन का नाम भी है डिवाइन पावर, इस ग्रुप का नाम भी है डिवाइन पावर। तो डिवाइन के जो भी मैसेजेस हैं वो आप तक डिवाइन की मर्जी के बिना नहीं पहुंच सकती। मतलब अगर मैं एक माध्यम हूँ कुछ चीजों को आप लोगों को बताने के लिए, कुछ चीजों को दिखाने के लिए या फिर समझाने के लिए, तो ये डिवाइन का गाइडेंस है मेरे लिए कि उसने मुझे चुना है ताकि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पास आउट कर पाऊँ। और डिवाइन ही ऐसे लोगों को चूज भी करते हैं जिनको वो अपने मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। सपोज दिवाली के महोत्सव पर बहुत सारे लोग आज बहुत सारे काम को अंजाम दे रहे हैं जिस कारण से लोग आ नहीं पाए। तो क्या होता है कि अभी दिवाली के मौके पर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिसको करने से, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम अपने घर पे लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं। किस लिए? अपने हालात को सुधारने के लिए, हमारी जिंदगी में जो भी सिचुएशन चल रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। सपोज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग परेशान तो बहुत होते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, हमें पैसों की जरूरत है, हमारे काम की जरूरत है, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर बहुत ऐसी सहायता की जरूरत है जहां पर लोग एक स्टक फील करते हैं, कहीं पे रुका हुआ थमा हुआ फील करते हैं। और ये सोचते हैं कि हमें ऐसी कौन सी जरिया, हमें ऐसे कौन सा रास्ता मिल जाए जहां से हम इस सिचुएशन से अपलिफ्ट कर जाएं, मतलब इस सिचुएशन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ जाएं और हमारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए जैसा कि हम चाहते हैं। तो उसके लिए अभी जो दिवाली का हमारे पास ये सिचुएशन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी पर्सन हैं वो क्या है, एक एनर्जी है। इस चीज को आप लोगों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि हम लोग एक एनर्जी हैं और एनर्जी के ऊपर ही हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारी वाइब्रेशन जो है वो एनर्जी के ऊपर ही वर्कआउट कर रही है। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो हर एक चीजों से भरा हुआ है, जिसके पास हर एक चीज है हमारे लिए, बट उन सारी चीजों का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे थॉट, हमारे प्रोसेस, हमारे काम करने का तरीका, जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस्टेक्स के कारण, किसी कारण से हम उस वाइब्रेशन के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे काम रुकते जा रहे हैं और हमें जो चाहिए वो हम अपने लाइफ में ला नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम एक एनर्जी हैं और हम उसी एनर्जी के साथ हमें वाइब्रेट करना होगा कि जो चीजें हमें चाह रही है वो एनर्जी हमारे साथ अलाइन हो पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सपोज क्या होता है कि हमें जब भी कोई चीज अपने अंदर लेनी होती है तो हमें बहुत सारी चीजों को खाली करना होता है ना। अभी दिवाली के मौके पर हर घर में सफाई की जा रही होगी। आज का हमारा पहला सेशन यही रहेगा। सॉरी, एक मिनट। तो अभी दिवाली के मौके पर हर एक घर में सफाई की जा रही है। किस लिए? क्योंकि सभी को पता है कि हम अपने इन्वायरमेंट जितना साफ रखेंगे उतना ज्यादा हम लक्ष्मी जी को अपने घर पे आमंत्रित करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी को जब हम अपने घर के अंदर एनरोल करने की बात करते हैं तो वहां से निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने की बात करते हैं।
तो मैं आप लोगों से आज इसी विषय पर पहले बात करूंगी कि डिक्लटरिंग, अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो आप उनमें किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं। क्या आपने अपनी घर की सफाई करी तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या किया। सपोज कोई इस बारे में मुझे कोई रिप्लाई देना चाहेंगे, किन किन बातों का ख्याल रखा सर आप लोगों ने। पाठक सर, अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। चलिए। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ मैडम। तो मैं ये पूछ रही थी सर कि सफाई जो अभी दिवाली के मौके पर घर पर की जाती है तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सर, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, किस पर्पस के लिए सफाई की जाती है। सफाई तो क्लीनेस, साफ सुथरा इन्वायरमेंट बने, हम्म। नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हट जाए, हम्म। उसको पुचाड़ा किया जाता है, पेंटिंग करवाया जाता है, हम्म। फ्रेशनेस महसूस हो आदमी को, ताकि हम्म। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हम्म। आदमी एनी टाइम पॉजिटिव बात को समझे। हम्म। चलिए। यही हम भी समझ रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोग जब अपने घर में या फिर किसी भी जगहों पर डिक्लटरिंग करते हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी चीज को जब आप अपने घर पे या अपने बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर उस एनर्जी को अपने साथ अलाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। जब आप अपने घर पे अभी जो आप सफाई को करते हैं तो इस सफाई में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपके घर पे क्या आपने किसी दूसरे लोगों की कोई चीज अपने घर पे रखी हुई है। क्या आपने कभी ये चीज सोचा। मैंने पहले ही आपको बताया कि हर एक चीज एनर्जी के साथ अलाइन करता है, हर एक चीज अपने साथ एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और वो एनर्जी किस वाइब्रेशन के साथ आपके घर पे, आपके लाइफ में, आपके ऑरा में, आपकी बॉडी में, आपके सोल में, आपके सेल्स में किस तरीके से वो काम कर रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उन सारी चीजों को अपने बॉडी से, अपने घर से, अपने ऑरा से, जब तक आप उन सारी चीजों को क्लीन नहीं करते हैं तब तक आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने बॉडी में, अपने लाइफ में एनरोल नहीं कर सकते हैं जिसकी चाहत आप रखते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को अपने घर पे अभी सफाई के दौरान इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हमें ये चीज बहुत देखने की जरूरत है कि क्या हमारे घर पे हमने अपने किसी ऐसे रिश्तेदार या दोस्त या जान पहचान वालों की कोई भी ऐसी चीज हमने अपने घर पे रखी है। अगर रखी है तो अभी के अभी उनकी चीज उनको वापस कीजिए, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन के साथ आपके घर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने अपने बहुत सारे कपड़े पहले से, अगर आपने बहुत सारे कपड़े को यूज किया है और आज अगर आपको उस उन सारे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर वो आपको नहीं पहनना है तो आपने उन कपड़ों का क्या किया। क्या उसे एक जगह पर आपने जमा करके रखा है। तो अगर आप उसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी हो उस एनर्जी को अपने घर से बाहर कीजिए। कहने का मतलब है आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप उनको दे सकते हैं, हो सकता है वो आज आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसका इस्तेमाल करके बेटर फील कर सकते हैं, जिसको पहनने के बाद वो अपने आप में वाह बोल सकते हैं, उनको हैप्पी फील हो सकता है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप उनको वो सारी चीजें दे सकते हैं। थर्ड, आपको ये देखना होगा कि आपके घर पे जितने सारे फर्नीचर हैं आपने सालों से उनको एक जगह पर स्टक करके रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब उसको आप इधर से उधर कहीं उसकी जगह के मूवमेंट नहीं करते हैं तो एक एनर्जी वहां पर जमा हुई होती है। ठीक है। और वो एनर्जी मतलब आप खुद उस सोफे पर या उस बेड पर सोते हैं, बैठते हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर से लोग आपके घर पे आते हैं, आप कैसे लोगों से हर रोज मिलते हैं, हर रोज किस तरह के लोग आपके घर पे आते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी बॉडी की एनर्जी क्या होती है,
सारी चीजें आपके घर पे, आपके फर्नीचर पर वो एक जगह पर जमा होती है। लेकिन आपने कभी उन सारी चीजों को इधर से उधर जगह उनका एक्सचेंज नहीं किया। तो आज ही आपको उनकी जगह को एक्सचेंज करना होगा। अगर आपके घर पे स्पेस नहीं है, आप उसे नहीं कर सकते, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा के उसको आपको क्लींस करना पड़ेगा। क्लींस करने के भी तरीके हैं, मैं आगे आगे आप लोगों को अभी बताऊंगी। उसको आपको क्लींस करना पड़ेगा। तो ये हो गए तीसरी चीज। चौथी चीज, क्या आपने ऐसे अपने जो भी डेली रूटीन में सॉक्स यूज किए, तो क्या ऐसे कोई सॉक्स हैं जिसका जोड़ा नहीं है, या फिर है तो आपने पहन के काफी टाइम हो गया उसको छोड़ दिए, और आज वो आपके घर के, आपके अलमीरा के किसी कोने में इसी तरीके से पड़े हुए हैं, जिस जो आपके इस्तेमाल में अभी नहीं आ रहे, लेकिन एक एनर्जी को स्टक करके उसने रखा हुआ है आपके घर पे। इसके अलावा आप जिस जिस बर्तन का यूज करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के कोई डब्बे हो, कोई बर्तन हो, या फिर कोई स्टील का बर्तन हो, या फिर जिसपे आप खाना खाते हैं, या फिर जिसमें आप खाना बनाते हैं, उसकी एनर्जी, उसमें किसी तरीके की कोई भी मैल, या फिर किसी का मैचिंग ना हो, डब्बा है तो ढक्कन नहीं है, ढक्कन है तो डब्बा नहीं है, इस तरीके के कोई भी बर्तन, या स्टील है, आजकल स्टील में थोड़े बहुत कट लग जाते हैं, तो इस तरीके की कोई भी बर्तन जिसको देख के आपको, अगर सपोज एक स्टील का कोई बर्तन है, उस पे आपने कुछ भी चीज खाने या पीने के लिए लिया, और उस पे छोटा सा कट लगा हुआ है, तो उसको देख के आपको अच्छा फील नहीं होगा, तो वो एक बैड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके के कोई भी बर्तन आपके घर पे, कोई टॉवल्स, कोई चादर जो ऑलरेडी आपने इस्तेमाल कर लिया है, अब आपके यूज के नहीं है, तो इस तरीके से जितनी भी सारी चीजें हैं, उसको आपको अपने घर से उस एनर्जी को, ये एनर्जी आपके लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक कर रहा है, कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी से आपको बांध रहा है, कहीं ना कहीं आपके काम को रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो ये सारी निगेटिव एनर्जी के साथ आप उस इन्वायरमेंट में अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करके रखे हैं। तो आज ही आपको ये सारे चीजों से अपना डिस्कनेक्शन करना पड़ेगा। ये हो गया डिक्लरेटिव। दूसरी बात, जो आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, मेरा मतलब है मोबाइल। ये एक ऐसी चीज है जो हर वक्त आपके साथ होता है, आपके पास होता है। आप इससे हर एक लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, हर दिन, हर समय ये आपके पास होता है। वो कनेक्शन चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो आपके बिजनेस जॉब के लिए हो, या फिर किसी भी तरह की, आपका फुल कनेक्शन मोबाइल के थ्रू ही लोगों से होता है। सोशल मीडिया हो, हर एक तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो अब आपको, जब आप अपने घर को पूरी तरीके से सफाई में, हर एक निगेटिव एनर्जी को जब आप अपने घर से निकालेंगे, तो उसी तरीके से आप उन सारी चीजों से भी निकालेंगे जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा अटैच है। इसका कहने का मतलब है कि मोबाइल में अगर आपने कोई ऐसे फुटेज रखे हैं, सपोज कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने वीडियो बनाया, या फिर किसी ने आपको भेज दिया लेकिन आपके मोबाइल पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल के किसी मरीज के किसी, मतलब कोई भी ऐसी फोटोज, ऐसी वीडियोस, ऐसे मैसेजेस जिसको देखकर, जिसको सुनकर, सपोज इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करती हूँ, कि आपके घर के आसपास या कहीं पे भी आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, और झगड़े के बीच में क्या होता है कि वहां पर एक आक्रोश का माहौल होता है, और उस बीच बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा वहां पर फैलती है। तो उस नेगेटिव ऊर्जा से जब भी आप उसके सामने से पास करते हैं, या सुनते हैं, या देखते हैं, और निगेटिव इन्वायरमेंट में बातें निगेटिव की जाती हैं, तो इस तरीके के अल्फाज को जब आप अपने कानों से सुनते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको फील होता है इरिटेट, मतलब निगेटिव, अच्छा नहीं, सुनने में अच्छा नहीं। तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है, ये निगेटिव एनर्जी होती है। तो उस तरीके की नेगेटिव एनर्जी आप अपने मोबाइल में अपने साथ, अपने ऑरा के साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं। तो आज ही आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपने मोबाइल में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर आपको अच्छा फील नहीं होता, जिस मैसेजेस को पढ़ के आपको अच्छा फील नहीं होता। कोई ऐसी चीज है, वीडियो है या फोटोज है जिसको देखना आपको पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आपको मोबाइल पे, क्लीन इट, गुड बाय, टाटा। आपकी लाइफ में इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है।
आज से अभी से इन सारी चीजों को अपनी लाइफ से टाटा कीजिए, बाय बाय कीजिए, क्योंकि वो सारी निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपको, आपके ऑरा को ब्लॉकेज में डाल रही है, ब्लॉक करके रख रही है। थर्ड, आपने अपने घर की सफाई कर ली, आपने अपने मोबाइल की सफाई कर ली, लेकिन ये जो आपका बॉडी है, ये जो आप एक सोल है, ये जो आपकी प्योर एनर्जी है, आपको अब इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कैसे? सपोज आपकी बॉडी है, आपकी एनर्जी है, यही एनर्जी तो कनेक्ट होती है ना, एक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके माइंड में निगेटिविटी पैदा करती है? आपको उनसे अपना कनेक्शन को काटना होगा। आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती, उससे आपको कनेक्शन काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थॉट्स, क्योंकि हर वक्त हमारे माइंड में हजारों थॉट्स गुजरते रहते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे थॉट्स, ऐसी जगह, ऐसी चीजें जिसको देखकर आपको अच्छा फील नहीं होता। सपोज ये मेरा मोबाइल है, इसको देख के मुझे अच्छा फील होता है, ठीक है। हालांकि सपोज अगर कोई ऐसी चीज है आपके घर पे, आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, कि आपके घर पे ये एक्स वाई जी कोई ऐसी चीज है जिसको आपने लिया अपने हाथों में, और लेने के बाद इसका इस्तेमाल अभी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेने के बाद आपको ऐसा फील होता है इसको देख के कि नो, यू आर गुड। इसको देख के फीलिंग अच्छी आती है, खुशी होती है, अच्छा फील होता है। तो ये आपके लिए है, ये आपके वाइब्रेशन से अलाइन करता है। लेकिन अगर किसी चीज को देखकर आपको अच्छा फील ना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन मार्क रेज होता हो, या फिर आपको फीलिंग्स नहीं आती हो, तो फिर वो चीजें आपके इस्तेमाल की नहीं है। सपोज आपके घर पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे, है ना, जो सालों से ऐसे ही पड़े होंगे। कुछ ऐसे प्लग्स होंगे, कुछ ऐसे वायर्स होंगे जो सालों से ऐसे पड़े हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या आता है, कभी ना कभी इसका काम होगा, कभी ना कभी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इस वजह से क्या होता है, हम उसे जमा कर करके अपने घर पे रखते हैं। तो ये गलत है। वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा को इफेक्ट कर रही है, आपके पॉजिटिविटी को इफेक्ट कर रही है, और वो कहीं ना कहीं आपके ग्रह को, आपके प्लैनेट पे इफेक्ट कर रही है। अगर आपके घर पे बहुत सारे ऐसे वायर्स जमा है, और जिसको आपको लगता है कि ये कभी ना कभी मेरे काम आएंगे, और इस चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, उसको बरसों से एक डब्बे में बंद करके अपने घर पे, उस एनर्जी को बंद करके अपने घर पे आपने जमा के रखा हुआ है, वो आपके शनि को खराब कर रहा है। फिर आपके लाइफ में क्या होता है कि आपके जॉब छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपको काम में नाकामी मिलने लगती है, फिर आप एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, आप इरिटेट होते हैं, और फिर आप परेशान होकर बोलते हैं पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मेरा काम तो होता ही नहीं है। तो ये सारी एनर्जी को आपने अपने साथ अलाइन करके, स्टॉक करके आपने रखा हुआ है। तो आज के आज ही इन सारी एनर्जी को आप अपने ऑरा से, अपनी बॉडी से, अपने कनेक्शन से दूर कीजिए। अब रही बात, मैंने आपको जो बताया कि आपके घर की चीजों को, जैसे फर्नीचर को आप कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं, अगर आप कहीं उसकी जगह को मूव नहीं कर सकते तो आप उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, या फिर अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हर दिन नए नए पर्सनालिटी से मिलते हैं, किसी न किसी लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, हम कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं, हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी रोज बहुत सारे लोगों से वार्तालाप होती है, हम रोज बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन वो अपने साथ किस एनर्जी को लेकर आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, ये आप नहीं जानते। वो किस मेंटलिटी के साथ आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी आप नहीं जानते। तो ये जो ऑरा का जो कनेक्शन है, ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का जो कनेक्शन है, ये जो वाइब्रेशन जो हर दिन आप अपने साथ न जाने कितने जगहों से, कितने लोगों से, कितनी चीजों से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लेके आते हैं, वो आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। वही आपके थॉट प्रोसेस पर वर्क करता है, वहीं से आपके थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, वो उस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करती है। वही ब्लॉकेजेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्टक होना, काम नहीं होना, प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, और ये सारी चीजों से जो आपको चिड़चिड़ापन होता है, जो आपको गुस्सा आता है,
ये सारी चीजें आपकी बॉडी, आपके सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं वो जाकर एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, और जिसे बाद में एक बीमारी का नाम दे दिया जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको खुद को क्लीन रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अपने हर एक काम को प्रॉपर वे से होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपने हर काम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वायरमेंट को उस तरीके से क्लीन अप करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज कि हमारे घर पे एसेंस स्टिक्स होते हैं, जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, है ना? तो उस तरीके से आप अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खुशबू वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोबान हो गया, या फिर कुछ मसाले वाली चीज होती है हमारे घरों में पाई जाती है, इजिली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तेज पत्ता, इलायची, इस तरीके की कुछ रेमेडीज होती है। वो एक एक मैं आप लोगों को पूरी तरीके से इसको डिफाइन करके बता दूंगी। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने घर के एक एक कोने में आप अपने फर्नीचर को वहां से थोड़ा साइड करें, और एक एक कोने में आप उस स्टिक को ले जाएं, और एंटी क्लॉक आपको उसको घुमाना है। एंटी क्लॉक, ठीक है? जब भी आप एंटी क्लॉक उसको आप ऐसे घुमाएंगे, और एक मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अभी मैं उस मंत्र का यहाँ पर आप लोगों को डिफिनेशन नहीं दे रही हूँ, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। आने वाले 2 दिन का सेशन में मैं बहुत सारे मंत्र के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप उसको एंटी क्लॉक घुमाते हुए माइंड में ये इंटेंशन रखते हुए कि मेरे घर की सारी निगेटिव एनर्जी अभी के अभी मेरे घर से बाहर जाए। इस तरीके से आप अपने घर के हर एक कॉर्नर को क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ मैंने जो आपको बताया कि जो भी चीजें आपके घर पे हैं, आप आज के आज ही उन सारी चीजों को, जिसका यूज नहीं है, जिसका आपके घर पे यूज नहीं है, सालों से आपने जमा के सिर्फ एक ब्लॉकेज को अपने घर पे रखा होगा, आज के आज उन सारी चीजों को अपने घर से बाहर कीजिए। थर्ड, मैंने उसमें एक चीज और कहा था कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े, आपने जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया है और वो कपड़ा अब आपके यूज में नहीं है, तो आप किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन आपने जिन कपड़ों को पहना, या आपकी फैमिली मेंबर ने जिन कपड़ों को पहना, उस कपड़े में आपकी एनर्जी अलाइन करती है। तो आप ऐसे ही किसी को उठा के कभी भी अपने कपड़े नहीं देना है। इस बात को आज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप लोगों ने पहले ऐसी गलती की है तो आइंदा से अब इस गलती से आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाइए कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने अपने ऑरा में, अपने बॉडी पर जिस भी चीजों का इस्तेमाल किया है उसको ऐसे ही उठा के कभी भी किसी को नहीं देना, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो आपने कोई ऐसी चीज कुछ भी बॉडी में आपने पहनने के लिए इस्तेमाल किया हो, आपके जूते हों, आपके टॉवल्स हों, आपके कैप्स हों, कोई भी ऐसी चीज जो आपने बॉडी पे इस्तेमाल किया है, आपके रिंग्स हो, आप बहुत लोग हाथ में कड़े पहनते हैं, किसी भी चीज, किसी भी तरीके की कोई भी मेटल हो या फिर क्लॉथ्स हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट किया हुआ कोई भी चीज आप कभी भी किसी को कभी ऐसे ही दान में नहीं देंगे। अब रही बात कि आप इन कपड़ों को देंगे तो देंगे कैसे, क्योंकि आपके घर पे फिर तो ये जमा होता चला जाएगा। तो इसको आप पहले क्लींस करेंगे, मतलब अपने ऑरा का कनेक्शन वहां से कट करेंगे, उसके बाद वो चीज आप किसी को देंगे। तो ऑरा को कट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस कपड़े को आप एंटी क्लॉक वैसे ही एसेंस स्टिक से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, मैं क्रिस्टल्स आप लोगों को कल दिखाऊंगी कैसे कैसे आप क्रिस्टल से सारी चीजों को क्लींस कर सकते हैं, आप खुद को भी क्लींस कर सकते हैं। तो इस क्रिस्टल्स के माध्यम से भी आप उसको क्लींस कर सकते हैं। और नहीं तो एक नॉर्मल सा, एक सिंपल सा उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। रॉ सॉल्ट, जो घर पे किचन पे यूज करते हैं नमक, वो नमक नहीं, रॉ सॉल्ट जो पत्थर के फॉर्म में होता है या कुछ बड़े बड़े ऐसे फॉर्म में होते हैं, तो वो सॉल्ट आपको लाना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि पिंक सॉल्ट यूज कर सकते हैं या सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप यूज कर सकते हैं। तो उस नमक को आपको लाना है, एक बकेट में नमक को आपको डालना है, और उस पानी में आप अपने कपड़े को वॉश करके
उसे सुखा के फिर वो कपड़ा आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका ऑरा का जो कनेक्शन होता है वो उस कपड़े से निकल जाता है, वो क्लींस हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने घर की निगेटिव एनर्जी को अगर दूर करना चाहते हैं तो एक बकेट में इसी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस नमक को उस पानी में डालकर उस पानी से आप अपने पूरे घर का पोछा लगा सकते हैं, अपने घर को क्लींस कर सकते हैं, निगेटिव ऑरा को अपने घर से दूर कर सकते हैं। अब आपके बाथरूम का जो एरिया होता है या टॉयलेट का जो एरिया होता है वहां पर की अगर आपको निगेटिव एनर्जी को दूर करना है तो आप एक बाउल ले सकते हैं। बाउल, छोटा सा पॉट होता है, आप वो बाउल ले सकते हैं और उस बाउल पे उस नमक को आप भर के उस बाथरूम में या फिर टॉयलेट के किसी भी कॉर्नर पर आप आराम से रख सकते हैं। 15 दिन 20 दिन तक आप उसे वहां रहने दीजिए, और हर 15 दिन आप एक सिस्टम सेट कर लीजिए, हर 15 दिन और 20 दिन में उस नमक को आप बाहर कहीं आप अपने घर के एरिया में, घर की किसी नाली में आपको वहां पर वॉश नहीं करना है। आपको उसे ले जाके बाहर कहीं पर कुछ ऐसी जगह पर आप उसे फेंकाएं, या पानी उसमें डाल के आप उसको वॉश करके चले आए और फिर से उसमें पॉट में नमक डाल के आप वहां पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर से लेके बाथरूम और अपने टॉयलेट तक की सारी निगेटिव एनर्जी को आप अपने लाइफ से दूर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने आप को भी क्लींस कर सकते हैं। आप वो स्टिक लेकर एंटी क्लॉक, हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्लॉकवाइज किसी चीज को घुमाते हैं। जब हम किसी चीज का उतारा करते हैं तो हम क्या करते हैं एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक आप इस तरीके से, और कभी भी बॉडी से टच करके कभी भी ऑरा क्लींस नहीं की जाती है, तो जब भी आप करेंगे तो एंटी क्लॉक ऐसे कम से कम 4 उंगली के डिस्टेंस पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑरा जो है वो हमारे बॉडी से कुछ इंच के दूरी पर वो आपको दिखता है। तो इस तरीके से, और इस तरीके से एक क्लींजिंग के ऊपर भी मैं पूरा का पूरा सेशन रखूंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में क्लींजिंग कैसे की जाती है। बट अभी आप दिवाली के मौके पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पहले इन पूरे एनवायरनमेंट को आप लोग क्लींस करें, आप अपने लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस को पहले दूर करें, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं ना तो पहले उसके रास्ते को आपको क्लीन करना पड़ता है। तो जब आप रास्ते को क्लीन करेंगे तभी आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर अपनी लाइफ में अलाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऐसे क्लींस करना है, इस तरीके से पूरी तरह से आपको ऐसा करके क्लींस करना होता है, ऐसा करके क्लींस करना होता है, ऐसा करके, और पूरा सर से पांव तक ऐसा करके आप उतार सकते हैं, या फिर नमक की पोटली लेकर आप उस तरीके से भी आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं और अपने ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। आपके इंटेंशन में ये होना चाहिए कि अभी मेरी बॉडी से, मेरी ऑरा से, मेरी सोल से, मेरे सेल्स से फुल ऑन सारी निगेटिव एनर्जी में अभी के अभी मेरे शरीर से पूरी तरीके से दूर हो रहा है, और मैं पूरी तरीके से अपने लाइफ से इन सारी निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब वो मेरे सारे ब्लॉकेजेस को मैं अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इन सारे इंटेंशन के साथ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट, कुछ अच्छे अच्छे लाइंस को आप अपने लाइफ में क्लेंजिंग के टाइम पर आप उसको बना लें, और इस तरीके से फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इसको क्लेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप किस तरीके से खुद को बहुत हल्का फील कर रहे हैं, और आपके रास्ते कैसे बनेंगे, और किस किस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके ब्लॉकेजेस कटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एनरोल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यही है कि आप क्लींजिंग के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दें, और अपने जूते चप्पल कभी भी किसी को इस तरीके से गिफ्ट ना दें, पहनने के लिए भी ना दें। और ये भी ध्यान रखें, कुछ कुछ खास चीजें होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये एक्चुअली में आपके प्लैनेट्स के साथ रिलेट करता है। जब मैं वास्तु के बारे में आगे बताऊंगी तो हर एक चीज को आप लोगों के साथ खुल के शेयर करूंगी, सारी चीजें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी। बट आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने जूते किसी को भी पहनने के लिए या फिर गिफ्ट में ना दें, क्योंकि ये आपके शनि को खराब करता है, और जब शनि आपका खराब होता है तो फिर आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे हेडेक, सारी चीजें वो रुकनी स्टार्ट हो जाती है, और आप एक बहुत बड़ी समस्या में फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काम कभी भी ना करें। दूसरी चीज, आप अपनी घड़ी, वो भी आप कभी भी किसी को गिफ्ट में ना दें, ना ही पहनने के लिए दें, क्योंकि आपका ऑरा, आपका टाइम आपको अपने वाइब्रेशन को किसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको नहीं पता कि सामने वाले बंदे के लाइफ में वो किस वाइब्रेशन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, या फिर किस वाइब्रेशन के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है।
आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हैं और क्या क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या करते हैं कि अपना कनेक्शन आप उनके साथ जोड़ लेते हैं, ये नहीं करना है। तीसरी बात, आपके घर पर किसी भी तरीके की कोई भी घड़ी अगर इस तरीके से आपने कहीं पे रखा हुआ है, बंद पड़ी हुई है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उसे पहनते नहीं हैं, या फिर ऐसे ही आपने रखा हुआ है कि नहीं मेरी पसंदीदा है तो मैं ऐसे ही उसको रखा हुआ हूँ, तो ये नहीं करना है। अगर आपका इंटेंशन है, आपको उससे लगाव है, अगर आपको उससे प्यार है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसे ऑन करके आप अपने घर पे रखें, जहाँ पे भी रखें। और अगर वो बंद पड़ी हुई है और आप उसका बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ना ही कभी करेंगे और बरसों से नहीं कर रहे हैं, तो आज के आज उसे अपनी लाइफ से, अपने घर से हमेशा के लिए दूर कीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम सबसे ज्यादा खराब। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, आज मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि डिक्लरेटिंग किस तरीके से करें, हम अपने इन्वायरमेंट से, अपनी लाइफ से, अपने घर से सारी निगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं, और कैसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्लीनिंग का काम हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस दिवाली पे क्या खास कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी लाइफ में फुल अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, गुड लक, सक्सेस, मनी, जो भी चीजों से हम परेशान हैं, उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में कैसे एनरोल कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, और कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए मैं कल फिर सेशन में आप लोगों से बात करूंगी, और आगे इस बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज ये जो डीक्लरेटिंग के ऊपर हम लोगों ने बात करी है, तो इसमें अगर किन्हीं की कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ। हेलो सभा मैडम। हाँ सर। बोल रहे थे कि मान लीजिए हम तो किसी को चप्पल नहीं दें, लेकिन अगर हम किसी का चप्पल पहन पहन लें तो नहीं, दोनों बात एक ही है। दोनों बातें एक ही है सर, क्योंकि एनर्जी आप रिफ्लेक्ट ही कर रहे हैं ना, चाहे अच्छा ले रहे हो चाहे दे रहे हो, लेकिन वो तो अच्छा। रिफ्लेक्ट ही कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पहनी हुई ठीक है चीजों की बात क्लास। होती है सर, ये पहनी हुई चीजों, नए आज नए। आपका क्लास बहुत बढ़िया रहा मैडम। बहुत अच्छा टॉपिक पे कुछ कुछ ऐसा टॉपिक कि हम ध्यान नहीं दिए थे, मार्क नहीं किए थे, हम्म। लेकिन वाकई में आप बहुत अच्छा गाइड किए, है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वेलकम सर। ठीक है, और किसी से देख लीजिए, कोई पूछता है तो रिकॉर्डिंग वाला ग्रुप में दे दीजिएगा, चाहे मेरे को दे दीजिएगा, हम भेज देंगे, हाँ है ठीक ना। है सर, हाँ रिकॉर्डिंग ठीक मिल। है। ओके। और किन्हीं को कहीं पे कोई समस्या आ रही हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो। हाँ हाँ, मुझे थोड़ा सा जानना था। हाँ पूछो। हाँ, मेरा नाम हरीश कुमार है और हम्म। हम लोग पहले भी मिले थे एक मीटिंग में। अच्छा। हाँ, ये कहना था कि जैसे कि अभी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम्म। मतलब काम एकदम एंडिंग में पहुंच जाता है। मतलब कि अब हमको लग रहा है कि बस काम मेरा होने ही वाला है, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वाला काम हो ही नहीं पाता है। जी। और पाठक सर को भी अच्छा से पता है, हम लोग बहुत सारा काम में लगे हुए हैं। अभी इंस्टीट्यूशन के लिए भी हम वहां पर जा ही रहे हैं, रघुनाथपुर में, चांडिल में, कि वहां पर इंस्टीट्यूट खोलना है। और RITS का, फिर और भी एक हमारा बिहार वाला काम था। अभी लास्ट मोमेंट में, बस शनिवार को हमको जाना था, मंडे से काम शुरू होता, वो भी काम गड़बड़ा गया। ब्लॉकेज रखा हुआ सर आपने अपने अंदर। वो सब भी काम सब, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बस अब होने ही वाला, 99% में पहुंच गया, और बस वो 1% के लिए डाउनलोड रुक गया। बस यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो और बहुत ब्लॉकेज, दिन से, और एक्चुअली जो है ना, कैश का फ्लो जैसे ब्लॉकेज रखा हुआ सर आपने अपने कहीं अंदर। ना कहीं से पैसा, अभी जो है ना, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम। हम्म। ये मनी वाला जो प्रॉब्लम है ना सर, मनी के ऊपर मैं 2 दिन के बाद आप लोगों से कुछ बात करूंगी, और बहुत जी इंटरेस्टिंग है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब मनी से ही बहुत रिलेटेड है। बहुत सारे रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्लास कम से कम अटेंड कीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी।
लेकिन फिलहाल जो मैं हम्म। आपको बता रही हूँ, तो ये ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपने अपने साथ स्टक ऑलरेडी बनाया हुआ है सर। तो इसके लिए जितनी हम्म भी सारी चीजें अभी फिलहाल बताई गई हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। उन सारी चीजों को पहले आप अपनी लाइफ से दूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई हम्म निगेटिव एनर्जी को हमने अपने अंदर एनरोल करके रखा हुआ है और हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, हम्म सक्सेस, अबंडेंस, मनी, सब कुछ हमें चाहिए। तो उसको एनहांस करने के लिए पहले जो हमारे पास जो चीजें पड़ी हुई हैं, सपोज एक ग्लास अगर आपने लिया है, तो उस ग्लास में आपको हम्म पानी पीना है, और पहले से उस ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, तो आप कैसे पियेंगे? हम्म नहीं पी सकते ना। हम्म मतलब उस पानी को पहले आपको खाली करना पड़ेगा, और फिर उसमें आप जो पानी पीना चाहते हैं उस पानी को भरना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप उसको पी सकते हैं। तो अभी क्या है, हम्म अभी जितने सारे ब्लॉकेजेस को आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करके रखा हुआ है, उन सारी चीजों को पहले आपको अपनी ऑरा से, अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से उसको क्लींस करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और जब आप इन सारी अच्छा, चीजों को हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम्म आप चीजें जो हैं वो अपने अनुसार ठीक से बनने लगेंगी। और बनने लगने के लिए, अगर उसके बावजूद भी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो उस प्रोसेस पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन हम सुन रहे थे, हम तो बहुत बेताब से इंतजार कर रहे थे कल से। जब से पढ़े तो हमको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे लिए एकदम होने वाला है। और दीपावली भी है तो एकदम अटेंड करना चाहिए। फिर पाठक सर से भी शाम में भाई भेंट हुआ। हम तो 8 बजे से देख रहे थे कि शुरू नहीं हो रहा, शुरू नहीं हो रहा। हमको लगा थोड़ा लेट से भी शुरू हुआ था। हम हाँ 8:16 तक में एक बार थे, लेकिन नहीं हो पाया था तब तक शुरू। हाँ चलिए, बहुत अच्छा सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम सर। चलिए ठीक है। तो आज जो डिक्लेरेटिंग के ऊपर हम लोगों ने बात की है, तो सबसे पहले इस पे आप लोग फोकस करें, इन सारी चीजों को। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप लोग अगर अपने घर की सफाई कर रहे हैं, और आज इस सेशन में आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा, और इससे रिलेटेड अगर आप कल अपने घर पे कोई भी एक्शन ले रहे हैं, सपोज आप अपनी कोई भी ऐसी चीजें जो आपने बरसों से अपने घर पे रख के एक ब्लॉकेज को बंद करके रखा हुआ है, अगर आप उनको कल अपने घर से रिलीज कर रहे हैं, उस ब्लॉकेज को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक पिक क्लिक करके जरूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ताकि मुझे ये समझ आएगा कि नहीं, आप लोग अपने लाइफ में एक्शन मोड में हैं, और इन सारी चीजों पर आप लोग सच में चाहते हैं कि अपनी लाइफ से ब्लॉकेज को हटाना और अबंडेंट को लाना। तो इसके लिए आ, आप लोग कल कोई भी एक्शन लेते हैं, तो एक पिक्चर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड कल फिर कुछ और क्रिस्टल या फिर किसी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि दिवाली के मौके पर हम लोग कैसे कैसे अपने लाइफ में अबंडेंस को और मनी को और प्रोस्पेरिटी को अपने लाइफ में एनरोल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। मैं आप लोगों को अभी बता देना चाहती हूँ कि दिवाली के मौके पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस किस तरीके से हमारे पास वैरायटीज हैं। मतलब आप मंत्र का यूज कर सकते हैं, तो उसमें कितने सारे तरह के मंत्र आते हैं, या फिर किस किस तरीके से आप मंत्रों का इस्तेमाल करके आप दिवाली के मौके पर अबंडन को अपनी लाइफ में एनरोल कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल्स से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कौन कौन सा क्रिस्टल्स कैसे आपके लाइफ में काम करता है, किस तरीके से क्रिस्टल्स भी आपको निगेटिविटी से दूर रखता है, अपने आपके घर को निगेटिविटी से दूर रखता है, आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस को हटाता है, आपकी लाइफ में अबंडन को लाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो नंबर्स की पावर है, जिस नंबर्स का यूज करके आप अपनी लाइफ में अबंडन को एनरोल कर सकते हैं। और बहुत सारे काम, जैसे अभी आप लोगों ने बताया, तो कुछ ऐसे नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अबंडन के लिए होगा, जो हेल्थ के लिए होगा, जो करियर के लिए होगा, या फिर आपके ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए होगा, या फिर जो आपके लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए होगा। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कल और परसों 2 दिन के सेशन में आप लोग जरूर बनिए, और कोशिश कीजिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दिवाली में आप इन सारी चीजों का फायदा देना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग इस दिवाली में अपने लाइफ से बहुत सारे ब्लॉकेजेस को हटा पाएं और अपनी लाइफ में अबंडेंस को एनरोल कर पाएं। सभी को मौका मिले, सभी का दिवाली, इस साल की दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं, सबकी जिंदगी में खुशियां आए। तो आपके लाइफ में ये पार्ट आ रहा है कि आप लोगों की मदद करें। तो आप हमारे सेशन का लिंक आप चाहें तो
लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग यहाँ पर आएं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल पाए। तो थैंक यू सो मच ऑल, अच्छा लगा। तो फिर कल मिलते हैं शाम को 8:15 बजे। तब तक के लिए अगर आप लोगों का कुछ और क्वेश्चन नहीं है तो आज के सेशन को यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। ओके मैडम। ओके सर, चलिए तो फिर कल मिलते हैं। कल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच।